हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम देख चुके थे 25 नंबर क्वेश्चन तक। इस वीडियो में हम जो देखेंगे वो 26 नंबर क्वेश्चन है। बिना देर करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिए गए वैद्युत परपथ में प्रवाहित धारा तथा 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना करना है। यानी यहाँ पर एक परपथ दिया हुआ है। इस परपथ को ध्यान से देखिए। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और 2 प्रतिरोध जोड़े गए हैं। एक 10 ओम का प्रतिरोध है और दूसरा जो है वो 20 ओम का प्रतिरोध है। हमें क्या ज्ञात करना है, 2 चीज़ें ज्ञात करना है। एक प्रवाहित धारा ज्ञात करना है और दूसरी चीज़ जो हमें ज्ञात करना है 10 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, मतलब केवल इसके सिरों के बीच हमें क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, जो इसमें प्रतिरोध आया है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो पहले क्या दिया हुआ है फिगर में देखिए, तो परपथ में आप देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, बी बराबर कितना दिया है, 15 वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक है। उसके बाद R1 बराबर जो दिया है वो 10 ओम दिया हुआ है, R2 बराबर जो दिया हुआ है वो 20 ओम दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे, देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तो R1 और R2 जो है वो किस क्रम में जुड़े हैं, तो R1 व R2 किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इस परपथ का सबसे पहले हमें क्या ज्ञात कर लेना पड़ेगा, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेना पड़ेगा। तुल्य प्रतिरोध के लिए फार्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम में लिखेंगे, चूंकि R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला हमने आपको बताया था, बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं। यानी क्या होता है, R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 होता है। यानी R इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 20 बराबर कितना आ जाएगा, R बराबर 30 ओम। यानी R बराबर क्या आ गया, 30 ओम। यानी इस पूरे परपथ का जो तुल्य प्रतिरोध आ गया वो कितना आ गया, 30 ओम। और विभवांतर कितना दिया हुआ, तो 15 वोल्ट दिया हुआ। हम ओम भैया का नियम लगा देंगे, क्या लिखेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम लगा देंगे, आपका एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ओम का नियम क्या कहता है, R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू B/I। तो R का मान कितना दिया हुआ है, तो R का मान जो हमारा टोटल आया वो 30 ओम है। B का मान कितना है, तो B का मान हम देखते हैं कितना है, 15 वोल्ट है। I का मान हमें ज्ञात करना है, I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/30, 15 करने 15, 15 दूना 30, यानी I बराबर कितना हो जाएगा, 0.5 एम्पियर। ये हमारा एक आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, हमें क्या ज्ञात करना है, ये कह रहा है कि देखिए एक आंसर हमारा आ गया, मतलब परपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना था वो हमारा आ चुका है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पर जो हमें ज्ञात करना है वो 10 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, नहीं दूसरा कंडीशन हम ज्ञात करें, यहाँ दूसरा लिख देते हैं। यानी R इक्वल टू कितना दिया है, 10 ओम, और धारा तो वही जा रहा है। देखिए धारा यहाँ नियत होता है, क्योंकि आपको बताया गया कि श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, नियत होता है। जो इस प्रतिरोध पर धारा होगा वो ये इस पूरे परपथ में धारा का मान क्या होगा, नियत होगा। क्यों, क्योंकि जो प्रतिरोध जुड़े हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ से I मतलब क्या दिया है, R बराबर 10 ओम दिया है और I बराबर कितना दिया है, 0.5 एम्पियर जो अभी हमारा आया है, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर B का मान निकालना है। फिर हम ओम का नियम लगा देंगे, यानी R इक्वल टू क्या होता है, V/I। यानी R का मान कितना दिया है, तो R का मान देखते हैं 10 ओम दिया है। B का मान कितना दिया है, तो B का मान हमें ज्ञात करना है। I का मान कितना दिया है, 0.5 दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B बराबर कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 50, एक अंक के बाद लिखिए, B बराबर कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 26 का सोल्यूशन। अगर आपको कोई समस्या आता है, समझने में कोई दिक्कत होता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और उसके लिए आपके जो भी समस्या होंगी उसका समाधान किया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 समाप्त होता है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या कह रहा है, निम्न परपथ में बहने वाले वैद्युत धारा I की गणना कीजिए। हमारे पास एक परपथ दिया हुआ है जिसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी है और इस परपथ में 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 4 ओम, 1 ओम, 6 ओम के प्रतिरोध लगे हैं। हमें जो गणना करना है, इस पर्पस से बहने वाली वैद्युत धारा I का मान निकालना है। बात समझ पाए ना। देखिए समझिए बात को, अगर हमें I का मान तभी हम निकाल सकते हैं जब इस पूरे परपथ का हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो सकता है। तब जब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात होगा तो B का मान रखा हुआ, I का मान बड़े आराम से निकल जाएगा। अब बात करते हैं तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ये एक सिरा से ऐसे जुड़े हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे करके बना रहे हैं ना, और ये जा करके ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस परपथ का और इस परपथ का कहीं ना कहीं क्या है, जोड़ है। इसका मतलब इस परपथ का जोड़ कौन बना रहा है, ये बना रहा है। तो ये किस क्रम में है, ये समांतर क्रम में है। देखिए ये श्रेणी क्रम में है और ये श्रेणी क्रम में है, बाकी ये जो इससे जुड़ा है वो क्या है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ। ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि देखिए इस पूरे प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु पर जुड़ा हुआ है। कैसे जान पाएंगे, तो देखिए ध्यान से, इस बिंदु पर जो है, देखिए इस परपथ का जोड़ है और इस परपथ का भी जोड़ एक ही बिंदु पर है, ठीक है। इस परपथ का भी जोड़ एक बिंदु पर है और इस परपथ का बिंदु एक ही जोड़ पर है। तो कहीं ना कहीं ये प्रतिरोध, जो ये प्रतिरोध लगा है, ये इससे समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। लेकिन ये सारे प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो हम इसको तभी सॉल्व कर सकते हैं इसके साथ, जब इनको सॉल्व करके एक प्रतिरोध बना लेंगे, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे ना, कि ये और ये, मतलब ये परपथ और ये परपथ ही तो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है।
तो जब ये परपथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ, तो जो परपथ समांतर क्रम में जुड़ा होता है उसका हमें तुल्य प्रतोद पता होना चाहिए, और इस परपथ का तुल्य प्रतोद हमें पता नहीं है। तो पहले हम इसी परपथ का तुल्य प्रतोद निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको लेकर तुल्य प्रतोद निकालेंगे, फिर इस सारे का निकाल देंगे, बस आ जाएगा तुल्य प्रतोद। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, R1 बराबर जो हमारा दिया है 1 ओम दिया हुआ है, R2 बराबर कितना दिया है 4 ओम दिया हुआ है। ठीक है, R3 बराबर कितना दिया है 1 ओम दिया है। अभी किस क्रम में जुड़े हैं, ये किस क्रम में है, चूंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता है, R=R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R= R1 का मान 1 ओम प्लस 4 ओम प्लस 1 ओम, R बराबर कितना जाएगा 4 2 6 ओम। इस प्रकार से हम क्या देखें कि जो इस परपथ था इसका तुल्य प्रतोद आ चुका है। तो अगर हम फिगर क्रिएट करें तो कैसा बनेगा, फिर से क्योंकि ये परपथ एक प्रतोद बना चुका है, मतलब ये परपथ जुड़ करके तुल्य प्रतोद कितना आ गया, इतना आ गया। तो कितना आ गया है 6 ओम आ चुका है, ये तो आ चुका है। टोटल इस परपथ का प्रतोद कितना आ चुका है 6 ओम आ चुका है, और 6 ओम ये पहले से है, ये 2 ओम प्रतोद है, और ये कितना है 1 ओम। अब देखिए ये दोनों हमें समांतर क्रम में नजर आ रहे हैं ना क्यों, क्योंकि इनका एक सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है, एक सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है। तो क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद तब पूरा जो बचेगा वो श्रेणी क्रम में हो जाएगा, और बड़े आसानी से, यानी पहले हमें श्रेणी फिर समांतर फिर श्रेणी में ज्ञात करना है। तो R1 बराबर क्या दिया है 6 ओम, R2 बराबर क्या हो जाएगा 6 ओम। देखिए इस फिगर से मतलब नहीं, अब हमारा फिगर ये बन गया। ठीक है, चूंकि किस क्रम में है, तो ये है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। तो क्या हो जाएगा, तो ये जो समांतर क्रम में है तो ये हो जाएगा 1/R=1/R1 प्लस 1/R2। ध्यान दीजिएगा, तो 1/R आ जाएगा R1 का मान 6 प्लस 1/6, यानी 1/R बराबर आ जाएगा 2/6, 2 कम 2 2 3 6, R बराबर कितना आ जाएगा 3 ओम। तो ये हमारा R बराबर कितना आ गया 3 ओम। मतलब इसको जब हमने सॉल्व कर दिया 3 ओम, तो कैसा फिगर फिर बन जाएगा, तो ये फिगर ऐसा बन जाएगा। मतलब यहाँ 1 ओम, यहाँ पर 2 ओम, यहाँ पर कितना है 3 ओम। देखिए क्योंकि ये दोनों सॉल्व करके एक प्रतोद बना लिए हैं, और जिसका तुल्य प्रतोद कितना आ गया है 3 ओम। अब ये जो देख रहे हैं हम, ये सब श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, और 12 वोल्ट की बैटरी भी लगी हुई है। अब बड़े आराम से हम धारा का मान निकाल लेंगे, कब, जब इसका तुल्य प्रतोद ज्ञात कर लेंगे तब। तो यहाँ R1 बराबर कितना 1 ओम, R2 बराबर कितना 2 ओम, R3 बराबर कितना 3 ओम। और चूंकि ये किस क्रम में है, तो ये है समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में फार्मूला नहीं, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता है, तो R= होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। हमने बताया है पहले श्रेणी में, फिर समांतर में, फिर श्रेणी में, 3 बार में ये सॉल्व करेंगे तब तुल्य प्रतोद आपको पता चलेगा। और जब तक तुल्य प्रतोद नहीं निकलेगा तब तक हम धारा का मान नहीं निकाल सकते। तो R1 का मान 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, तो R बराबर कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो तुल्य प्रतोद कितना आ गया 6 ओम, और B बराबर हमारा कितना है 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो B बराबर हमारा आ गया 12 वोल्ट। अब यहाँ से हमें क्या लगा देना, ओम का नियम लगा देंगे, तुरंत धारा का मान आ जाएगा ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है, R=V/I। R का मान जो आया है वो कितना है 6 ओम, B का मान कितना है 12 वोल्ट, I का मान हमें ज्ञात करना। I बराबर कितना हो जाएगा 12/6, 6 दूनी 12, यानी I बराबर कितना आ जाएगा 2 एम्पियर की धारा बहेगी। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम 27 सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जो ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आए हुए भी हैं। ठीक है, किसी ना किसी सन में ज़रूर आए हैं। ठीक है, तो इसलिए कंसंट्रेशन से पेन और कॉपी के साथ ज़रूर बैठिएगा, और उसको हमारे साथ साथ लगाने का प्रयास क्या कीजिए, ताकि आपको पूर्णतः समझ में आए। ऐसा नहीं कि बस आप देख लीजिए, और तब तो आप देख ही नहीं पाएंगे, पूरा वीडियो ही नहीं देख पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, निम्न परपथ में गणना कीजिए
पहला क्या करना है, बिंदु ए और बी के बीच प्रतिरोध, ये एक परिपथ दिया है, इसमें बिंदु ए और के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है और बैटरी से प्रवाहित धारा का मान निकालना है और 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालना, मतलब इसके सिरों के बीच विभवांतर निकालना। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि जो ज्वाइंटमेंट है एक यहाँ पर है और यहाँ पर है ज्वाइंटमेंट प्रतिरोधों का, ठीक है। तो एक परिपथ ये है, ठीक है, और एक परिपथ ये है, तो ये दोनों परिपथ जो है समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो एक परिपथ में तो केवल एक प्रतिरोध आया है, कोई समस्या नहीं, लेकिन दूसरे परिपथ में क्या आ गया है, 3 प्रतिरोध आ गया है। तो इस सारे प्रतिरोध को सॉल्व करके सबसे पहले एक प्रतिरोध बनाएंगे। तो एक प्रतिरोध कैसे बनाएंगे, इन सब का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, जो आएगा वही एक प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जितने परिपथ होते हैं उसमें एक प्रतिरोध होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर जो ज्वाइंटमेंट है वो 2 परिपथ का है, एक परिपथ इस बिंदु पर पहुँचने का, देखिए ये बिंदु पर पहुँचने का 2 रास्ता है, ऐसे करके ऐसे जा सकते हैं और ऐसे करके ऐसे जा सकते हैं, तो 2 परिपथ है ना। अब एक परिपथ में हम देखते हैं केवल एक ही प्रतिरोध लगा है, तब तो ये सही है, लेकिन दूसरे परिपथ में क्या है, 3 प्रतिरोध लगे हैं। तो पहले इन्हें सॉल्व कर लेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे केवल उसी का जिसमें परिपथ लगा हुआ है, जो आएगा वो एक प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, चूंकि R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम, R3 बराबर 1 ओम, ये किस क्रम में है, तो चूंकि ये श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में बच्चा, तो हम देखते हैं ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, R = R1 + R2 + R3, ये कंडीशन। R = हो जाएगा, R1 का मान कितना है, तो 1 + 2 + 1, यानी R बराबर कितना आ जाएगा, 4 ओम, यानी इनका प्रतिरोध क्या आ गया, इस पूरे परिपथ का प्रतिरोध क्या आ गया, 4 ओम आ गया। तो एक बार फिगर और आसानी से समझने के लिए दोबारा बना लेते हैं, ताकि और अच्छे से क्लियरली के साथ समझ में आपको आए। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये सारे प्रतिरोध मिलकर के एक प्रतिरोध बना दिए, मतलब ये परिपथ में क्या है, एक प्रतिरोध कितने ओम का हो गया है, अब ये 4 ओम का हो गया, और 4 ओम का ये भी है, ठीक है। अब ये किस क्रम में जुड़े हैं, तो अब देखते हैं ये एक परिपथ, देखिए 2 परिपथ में, देखिए दोनों परिपथ जो है किस क्रम में, दोनों परिपथ समांतर क्रम में, देखिए दोनों परिपथ किस क्रम में है, समांतर क्रम में, यानी R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर क्या हो गया, 4 ओम, और दोनों परिपथ किस क्रम में है, दोनों प्रतिरोध तो समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में फार्मूला क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2। देखिए टुकड़ा करके लगाएंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए हम बार बार फिगर इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, वरना डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट में आप कन्फ्यूज हो जाया करेंगे, ठीक है। ऐसे क्लियरली के साथ आपको समझ में आ जाएगा। 1/4 + 1/4, 1/R = हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी R बराबर कितना आ जाएगा, 2 ओम, यानी हमारा एक आंसर आ गया। मतलब इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया, ये और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ये और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 2 ओम आ गया। अब ये कह रहा है कि दूसरा, देखिए पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, दूसरा कह रहा है बैटरी के सिरों के, बैटरी से प्रवाहित धारा का मान निकालना है। तो R = हमारा क्या आ गया, टोटल प्रतिरोध R = आ गया 2 ओम, और बी बराबर कितने वोल्ट की बैटरी लगी है, तो 2 वोल्ट की बैटरी भी लगी है। हमें धारा का मान निकालना है तो ओम का नियम लगा देंगे, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है, R = B/I। चलिए यहाँ सॉल्व कर देते हैं बगल में। तो R का मान कितना है, 2, और B का मान कितना है, 2, I का मान हमें ज्ञात करना। I बराबर कितना हो जाएगा, 2/2, 2 1 कम 2, I बराबर कितना जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। हमें कह रहा तीसरा आंसर, तो ध्यान दीजिएगा 1 एम्पियर। तीसरे में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमें 2 ओम के प्रतिरोध, देखिए 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो इसमें कितनी धारा बहेगी ये भी हमें निकालना। तो यहाँ से जो चलती है धारा वो I चलती है, I बराबर कितना, 1 एम्पियर की धारा। अब ये 1 एम्पियर की जो धारा है, देखिए I बराबर जो 1 एम्पियर की धारा है, ये इसको 2 रास्ता मिल जाता है, एक इधर से जाने का रास्ता मिल जाता है और एक इधर। तो जितना प्रतिरोध इसका है उतने प्रतिरोध इसका है, ध्यान दीजिएगा, जितने प्रतिरोध इसका है
उतने ही प्रतिरोध। इसका मतलब क्या है कि ये धारा दो भागों में बढ़ जाएगी। मतलब इस परपथ से कितनी धारा जाएगी, आधा धारा इस परपथ से होकर जाएगी और आधा धारा इस परपथ से जाएगी। तो 1 ओम है तो इसमें से आधा करेंगे तो कितना जाएगा, 0.5 एम्पियर की धारा इसमें से होकर के जाएगी। नहीं, इस प्रतिरोध पर कितना धारा जाएगा, तो 0.5 एम्पियर की। देखिए जल्दी की कोई बात नहीं, एक बार फिर से समझते हैं। मतलब बैटरी से धारा कितना निकल रहा है, 1 एम्पियर की धारा निकल रहा है। अब ये धारा 2 रास्तों में बढ़ जाएगी। मतलब एक ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा और एक ऐसे करके ऐसे वापस आएगा ना। लेकिन अब देखिए इस परपथ में प्रतिरोध का मान बराबर है और इस परपथ में भी प्रतिरोध का मान बराबर है। इसका मतलब क्या है कि दोनों परपथ में धारा बराबर मात्रा में बहेगी, और जब बराबर मात्रा में बहेगी तो 1 ही एम्पियर की धारा है। तो 2 भागों में बराबर कैसे होगा, तो 2 भागों में जब बटेगा तो 0.5 ये हो जाएगा, 0.5 इसमें, नहीं 0.5 एम्पियर इसमें धारा जाएगा और 0.5 एम्पियर इसमें जाएगा। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर 0.5 एम्पियर। और यहाँ से R इक्वल टू कितना है, कितने ओम पर, 2 ओम पर। तो हमें क्या निकालना है, B का मान निकालना है। R इक्वल टू B अपान फिर से लगा दीजिए, आपका फार्मूला आ जाएगा। R का मान कितना है, 2 है, B का मान कितना है ज्ञात करना, I का मान 0.5, यानी B बराबर 5 दूनी 10, यानी क्या जाएगा 1 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये रहा क्वेश्चन नंबर 28 का सलूशन। आइए बड़े प्यार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का सलूशन। अगर आपको कोई समस्या आ रहा हो इसमें, और हाँ पेन कॉपी के साथ बैठिए तथा साथ साथ आप लगाया कीजिए और मोबाइल से स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, ठीक है। लेकिन पेन कॉपी के साथ लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अभी तक हमने देखा क्वेश्चन नंबर 28 का सलूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का सलूशन। क्वेश्चन बताने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर संघर्ष की लगन होना चाहिए, और जब आप संघर्ष करेंगे ना तो आपके अंदर समस्याएं बहुत आएंगी। क्योंकि कहावत कहा गया है ना कोई संघर्ष हो ना कोई समस्या हो ज़िंदगी में, ना कोई संघर्ष हो ना कोई समस्या हो ज़िंदगी में, तो फिर क्या मज़ा है जीने में। ना कोई संघर्ष हो ना कोई समस्या हो ज़िंदगी में, तो फिर क्या मज़ा है जीने में। हर आंधी थम जाएगी, हर आंधी थम जाएगी अगर आग लगी हो सीने में, अगर आग लगी हो सीने में। बात समझ पाए ना। तो इस तरीके से अगर आपके अंदर जुनून है तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। बात समझ पाए ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का सलूशन। तो आप जब भी बैठिएगा पेन कॉपी के साथ जरूर बैठिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 हमारा ये कह रहा है कि दिए गए परपथ में एमीटर का ये का पाठ्यांक ज्ञात करना है। ये आपका देखिए एक एमीटर लगा हुआ है, इसी का हमें पाठ्यांक बताना है। तो इसका अगर हमें पाठ्यांक मतलब क्या, इसमें कितनी विद्युत धारा जाएगी वो हमें बताना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक कंडीशन है कि यहाँ से मान लेते हैं I विद्युत धारा जाएगी, क्या होकर जाएगी, I विद्युत धारा होकर के यहाँ से जा रही। अब ये I विद्युत धारा जो है वो 2 भागों में बढ़ जाएगी, एक I1 में बढ़ जाएगी और दूसरा I2 में बढ़ जाएगी। बात समझ पाए ना। यानी I1 I2 में बढ़ जाएगी, इतना ध्यान रखिएगा। मतलब क्यों, क्योंकि 2 रास्ता है। देखिए यहाँ 2 जोड़ है, एक कुछ विद्युत धारा होकर के इधर से इधर ऐसे निकल जाएंगी और यहाँ जा करके फिर से I बनाएंगी, क्या बनाएंगी I, और यही धारा जा करके फिर मिल करके फिर बन जाएगा। मतलब यहाँ I1 I2 फिर जुड़ जाएगा। मतलब यहाँ I 2 भागों में बटेगा और यहाँ फिर क्या होगा, जुड़ करके फिर से I हो जाएगा, ठीक है। तो 2 भागों में जुड़ने का मतलब क्या है कि देखिए जितनी धारा इसमें से होकर जाएगी उतनी ही धारा इसमें से भी होकर जाएगी। क्यों, क्योंकि इस परपथ में प्रतिरोध उतना ही है और इस परपथ में भी प्रतिरोध उतना ही है। कितना है, 3 1 4 ओम है। कितना है, 4 ओम है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, I का मान निकालना पड़ेगा, फिर इसे क्या 2 बराबर भागों में बांट देना पड़ेगा। जो 2 बराबर भागों में बांटेंगे वही A का पाठ्यांक होगा। बात समझ पाए ना। क्या करना होगा, सबसे पहले हमें I का मान निकालना होगा कि बैटरी से कितनी धारा जा रही है, और यही धारा क्या हो जाएगी, 2 भागों में बढ़ जाएगी, और जो 2 भागों में बटी हुई धारा का मान आएगा वही A का पाठ्यांक बताएगा। बात समझ पाए ना। तो इसके लिए हमें मतलब धारा ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस परपथ का क्या निकालना पड़ेगा, तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अगर हल करते हैं
तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने परपथ हैं, तो यहाँ से चलते हैं तो हमें दिखाई देता है कि 2 परपथ है। एक परपथ ये है और एक परपथ ये है, तो इन 2 परपथ को एक परपथ बनाना पड़ेगा, ठीक है। और एक परपथ कब बनेगा, तो पहले एक परपथ में 2 प्रतिरोध लगा, इसको एक प्रतिरोध बनाना पड़ेगा, और जो आएगा उन दोनों प्रतिरोधों को एक प्रतिरोध बनाना पड़ेगा, एक परपथ बन जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ है, R1 बराबर क्या है 3 ओम, और R2 बराबर क्या हुआ है 1 ओम। ये इस परपथ को पहले हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। किस क्रम में है, तो ये श्रेणी क्रम में है बच्चा। किस क्रम में है, तो ये श्रेणी क्रम में है। बात समझ पाए नहीं समझ पाए, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें एक परपथ बनाना होगा, और एक परपथ में देखिए ये जो एक परपथ है इसमें प्रतिरोध भी एक ही होना चाहिए। तो इस परपथ में एक प्रतिरोध है, ये तो सही है, लेकिन इस परपथ में 2 प्रतिरोध है, तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे, किस क्रम में ये है तो ये श्रेणी क्रम में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2, तो ये R इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 1, यानी R इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। अब देखिए इसका भी प्रतिरोध 4 ओम हो गया, इसका। अब ये 2 परपथ है, इन 2 परपथ को एक परपथ में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये किस क्रम में जुड़ेंगे, ये तो समांतर क्रम में जुड़ेंगे। देखिए कैसे फिगर हो जाएगा, एक बार फिगर फिर से बना देखिए, फिगर दोबारा बना देंगे तो थोड़ा आसान हो जाता है। कैसे हो जाता है देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप लोग का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, देखिए इसका प्रतिरोध कितना आ गया था, तो इसका आ गया था 4 ओम, और इसका कितना आया था, तो इसका भी 4 ओम। देखिए ये समांतर क्रम में ही तो है, और इसका कितना है 3 ओम। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी R1 में देखिए वही परपथ तो है, ध्यान देखिए फिगर वही सेम है, क्योंकि ये जुड़ करके एक प्रतिरोध बना दिए हैं, और ये ऑलरेडी है ही है। तो इसको हमें एक परपथ तो बनाना पड़ेगा। तो R1 इक्वल टू 4 ओम, R2 इक्वल टू कितना दिया है 4 ओम। चूँकि इसके क्रम में है तो ये समांतर क्रम में है समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में 1/r इक्वल टू क्या होता है 1/r1 प्लस 1/r2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/r इक्वल टू आ जाएगा 1/r1 का मान 4 प्लस 1/r2 का मान कितना हो जाएगा 4। 1/r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/4 हो जाएगा। 1/r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 1 कम 2 2 दूनी 4, यानी 1/2 आ जाएगा। r इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। इसका मतलब इस पूरे परपथ का प्रतिरोध कितना आ गया 2 ओम। तो अब फिगर कैसा बन जाएगा, तो अब जो बन जाएगा बच्चा ये एक परपथ हो गया। देखिए इन दोनों को जो हमने सॉल्व कर दिया तो क्या बन गया एक परपथ। तो एक परपथ का प्रतिरोध कितना आ गया है, तो ये आ गया है 2 ओम, और यहाँ पर कितना है 3 ओम है। कितना है 3 ओम। अब ये किस क्रम में है, तो ये बच्चा श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में ही तो है। देखिए जहाँ से सब एक ही तार में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है R1 बराबर 3 ओम, और R2 बराबर कितना है 2 ओम। किस क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता है बच्चा, तो R इक्वल टू क्या जाएगा R1 प्लस R2, यानी R1 का मान 3 ओम, R2 का मान कितना है 2, यानी कितना आ गया 5 ओम। अब ये हमारा जो है तुल्य प्रतिरोध आ गया, ठीक है। तो जब तुल्य प्रतिरोध आ गया बच्चा, तो हम इस परपथ का धारा ज्ञात कर सकते हैं। पूरे परपथ का धारा कितना, यानी बैटरी कितनी धारा फ्लो करेगी ये हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या, ओम के नियम से। ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है बच्चा, तो R इक्वल टू B/I। R का मान 5 ओम, B का मान 5 ओम, 5 वोल्ट। I का मान ज्ञात करना। I बराबर क्या देगा 5/5, काटेंगे कितना आ जाएगा I बराबर 1 एम्पियर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए बच्चा, ये 1 एम्पियर की धारा बैटरी यहाँ से छोड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 भागों में बट जाएगा। जब 2 भागों में बटेगा तो इस भाग में कितना हो जाएगा, तो एमीटर ये का पाठ्यांक कितना आ जाएगा एमीटर ये का पाठ्यांक क्या आ जाएगा, ये धारा 2 भागों में बटेगा, और जो एक भाग होगा वही उसका पाठ्यांक होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/2। जैसे 1 ओम है, इसके 2 भागों में, तो 2 से भाग करेंगे कितना जाएगा 0.5 एम्पियर का। कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर का पाठ्यांक आ जाएगा। बात समझ पाए ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 29 का सोल्यूशन रहा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आप इसको हमारे साथ पेन कॉपी के साथ जरूर लगाया कीजिए, ताकि आपको हर एक बात समझ में आए, ठीक है। और 1 सेकंड 10 मिनट का हम मतलब 1 मिनट 2 मिनट का मौका देते हैं, आप तब तक इसको पूरा उतार लिया कीजिए, ठीक है। और मोबाइल से इसके स्टार्ट भी ले लिया, क्योंकि हम साइड में हो जाते हैं तब वीडियो को मतलब दूसरा क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है। तो इसके स्टार्ट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30।
क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, दिए गए वैद्युत प्रपथ में धारा I का मान बताना। मतलब इसमें कितनी धारा बहेगी ये हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रपथ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिसमें से एक प्रपथ में धारा का मान दिया है। मतलब पहले हम लिखेंगे R1 बराबर कितना दिया है, तो R1 बराबर 8 ओम दिया है और I1 बराबर जो दिया है वो 1 एम्पियर दिया है। ठीक है, बात समझ पाए ना। और दूसरा प्रतिरोध क्या दिया है, R2 बराबर कितना दिया है, 2 ओम दिया है और इसमें कितने धारा बहेगी ये हमें नहीं पता है, नहीं I2 का मान हम ज्ञात कर लेंगे। पहले हम I2 का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और जो हमारा I बराबर आएगा हमें निकालना है I बराबर, तो I बराबर क्या होता है, I1 प्लस, देखिए यहाँ से होगा I1 प्लस क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों धारा जो जुड़ जाएगी वही टोटल धारा का मान होगा। बात को समझिए। तो पहले हम इसमें से विभवांतर निकालेंगे। क्या लेंगे, मतलब इनके प्रतिरोध पर कितना विभवांतर कार्य कर रहा है, यानी प्रतिरोध के सिरों पर कितना विभवांतर कार्य कर रहा है वही हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ ओम के नियम से, ओम के नियम से बात को समझिए। तो ओम का नियम इस प्रतिरोध पर जब आप लगाएंगे तो R1 इजकल टू B1 अपान, देखिए R1 इजकल टू B अपान I1, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जो विभवांतर इस पर होगा वही विभवांतर इस पर भी होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं समांतर क्रम में विभवांतर नियत होता। तो B बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू, देखिए I1 इंटू R1, I1 इंटू R1, ये तो हो जाएगा। अब देखिए वही विभवांतर यहाँ भी होगा, देखिए समीकरण नंबर 1। और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए ध्यान दीजिएगा, इसमें I2 है तथा ध्यान दीजिए R2 बराबर क्या हो जाएगा, B अपान I2 हो जाएगा दूसरे प्रतिरोध के लिए। तो यहाँ से B बराबर निकालेंगे तो आप B बराबर I2 इंटू R2 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप समीकरण 1 2 का तुलना करा दीजिए। समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर, और 2 का तुलना करने पर, क्योंकि दोनों का विभवांतर सेम है, तुलना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। यानी I1 बराबर क्या हो जाएगा, I1 R1 बराबर क्या आ जाएगा, I2 R2 आ जाएगा। I1 R1 बराबर क्या हो जाएगा, I2 R2। अब I1 का मान कितना दिया है, तो I1 का मान यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 दिया है। R1 का मान कितना दिया है, 8 दिया है। I2 का मान हमें पता ही नहीं है, R2 का मान हमें ज्ञात करना है। R2 का मान कितना दिया है, तो 2 ओम दिया है। ठीक है, तो यहाँ से 2 I1 बराबर 2 I2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। I2 बराबर कितना हो जाएगा, 8/2, 2 चौक कितना आ जाएगा 8, I2 बराबर कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। देखिए I2 बराबर कितना आ गया, 4 एम्पियर। अब I1 I2 का मान हमें पता चल गया, हमें प्रपथ में कुल धारा I निकालना था। अब हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, I1 प्लस क्या होता है, I2 ही तो होता है। I1 का मान कितना है, तो I1 का मान कितना है, 1 है, और I2 का मान कितना है, 4। जोड़ेंगे ना, 4 कितना जगह 5 एम्पियर हो जाएगा। देखिए ये 5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 31 जो हम देखेंगे वो अगली वीडियो में देखेंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपका सपोर्ट, आपका प्यार हमें मिल सके और हमारा मनोबल बढ़े, जिसके कारण हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का आपको प्रयास करें। ठीक है, तो आप लोगों का हमें कुछ नहीं चाहिए, बल्कि केवल सपोर्ट चाहिए, और आप अपना सपोर्ट ज़रूर हमें दें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप पिछले वीडियो का रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इसके बाद हम आपको जो है मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे। मॉडल पेपर 2017 से लेकर के 2022 तक जितने मॉडल पेपर आए हैं उन सबको सॉल्व करा के आपको तैयारी कराया जाएगा। बेटर से बेटर कंटेंट मुफ्त में, फ्री में, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपको हर एक नोट्स भी फ्री में ही दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।